एक ऐसा मुल्क जहां की औरतों में फिरौन का तफाखुर, शामी औरतों की हया, आंखों में फिरौनी शाहकार, गर्दनों में रूमी दौर का निखरा, हाथों और पांवों में यूनानी अहद का हुस्न है। इन्हें वफा का दूसरा नाम भी समझा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मकाम है जहां आज भी कुछ लोग फिरौन की इबादत करते हैं? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक किस जगह दफन है? मिस्री इसे किस अकीदत से देखते हैं? और क्या ये सच है कि फिरौन को खुदा ने इतनी लंबी उम्र इसलिए दी क्योंकि वो इंसाफ पसंद था? एक ऐसा मुल्क जहां के फिरौन हसन परस्त थे। ये अपने लिए मलका और कनीजें शाम से इंतखाब करते थे। यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला उजूबा है। रूह को सुकून बख्शने वाला दरिया नील है। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है। यहाँ पर बहुत ज्यादा अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए। फिरौन के महल कैसे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फिरौन के महल में पहुंचे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा अलैहिस्सलाम का महल किस जगह पर है? यहाँ के लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? और क्या आपको पता है कि इस मुल्क ने ही सबसे पहले अरब की दुनिया में इसराइल को तस्लीम किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह खड़े होकर अल्लाह से कलाम करते थे? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिस्र का ऑफिशियल नाम अरब जमहूरिया मिस्र है। अगर जुग्राफिया देखो तो ये अफ्रीका में है। बस थोड़ा सा सीनाई का इलाका एशिया में आता है। यहाँ के लोग अरबी बोलते हैं और कल्चर, खाना, लिबास सब अरब दुनिया जैसा है। इसलिए ये अरब और अफ्रीकी दोनों का बेहतरीन मिक्सचर है। मिस्र में तकरीबन 90% आबादी मुसलमान है और ज्यादातर सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तकरीबन 10% किप्ती ईसाई हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा मसीही ग्रुप है। यहाँ की सरकारी जबान अरबी है और इसका मिस्री लहजा पूरी अरब दुनिया में फिल्मों और गानों में सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ लोगों की औसत उम्र 75 साल के करीब पहुंच चुकी है। लिटरेसी रेट तकरीबन 79% तक पहुंच चुका है। काहिरा में इस्लाम की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जामिउल अजहर मौजूद है जो 972 ईस्वी में बनी थी। दोस्तों, अगर काहिरा के पुराने इलाके में जाओ तो मुकद्दस मज़ारात की एक स्ट्रीट है जिसे शारेउल अशराफिया भी कहते हैं। वहाँ सैयदा आयशा, सैयदा सकीना और सैयदा नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हुन के मज़ारात हैं और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मुबारक वहाँ पर है। ये बड़ी बाबरकत जगह है। वहाँ पहुँचकर दिल को सुकून मिलता है और दुआ मांगने वालों की तादाद देखकर इंसान दंग रह जाता है। अब हुसैनी मस्जिद की बात करें तो ये अंदर से देखने में कमाल की है। खूबसूरत डिजाइन और नफीस काम, इसलिए लोगों का बहुत पक्का यकीन है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यही दफन है। कुछ लोग कहते हैं कि इराक में है, मगर यहाँ के लोग पूरे दिल से कहते हैं कि काहिरा में है। अल्लाह ताला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ये जगह उनके लिए मोहब्बत और अकीदत का मरकज है। हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। लक्सर शहर, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन रहता था। ये शहर काहिरा से 614 किलोमीटर दूर है। नील के किनारे इसकी आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है। अब यहाँ आज भी कुछ लोग फिरौन की पुरानी इबादत गाहों में जाकर पूजा करते नजर आते हैं और इसी की इबादत करते हैं। अब वो जगह जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी के ताबूत में नील से फिरौन के महलात पहुंचे, वो महल क्रनक टेम्पल के पास बड़े सुतूनों वाली जगह है। यही वो जगह है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पुल्ले बढ़े, जो फिरौन का घर था। यहाँ फिरौन के बड़े महल और बहुत बड़े मुजस्समे भी मौजूद हैं। फिरौन के मुजस्समों के नीचे एक छोटा सा मुजस्समा है जो कहा जाता है कि ये हजरत आसिया अलैहिस्सलाम का है, जो फिरौन की बीवी थीं, मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाली थीं और उन्होंने ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। दीवारों पर नक्शो निगार तस्वीर की शक्ल में लिखे हुए हैं और यहाँ 134 बड़े पिलर्स हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के हैं। दोस्तों, नाम तो सुना होगा माउंट सीनाई, जिसे जबले मूसा या जबले तूर भी कहते हैं, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होते थे।
ये जगह मुसलमान, ईसाई और यहूदी सबके लिए मुकद्दस है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में गुजरा। क्या ही बात है, काहिरा में उनके भाइयों की कब्रें हैं और एक मकबरा हजरत बिन यामीन का भी वहाँ बताया जाता है। अल्लाह बेहतर जाने ये कितना दुरुस्त है। करीब ही अजीजिया गांव है जहाँ अजीजे मिस्र का महल था, जिसके कुछ आसार अभी भी बाकी हैं। कहा जाता है कि किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि फिरौन ने खुदाई का दावा किया, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाया, फिर भी अल्लाह ने उसे इतनी लंबी उम्र क्यों दी? बुजुर्ग मुस्कुराए और बस एक ही जुमला कहा, और वो जुमला क्या कमाल था, फिरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर जवाब मिस्र की सबसे बड़ी हकीकत बयान करता है कि यहाँ इंसाफ और ताकत की कहानियां हमेशा चलती आ रही हैं। दोस्तों, आजकल मिस्र को विजिट करने वालों की तादाद तो रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2025 में तकरीबन 19 मिलियन टूरिस्ट आए, जो पिछले सालों से बहुत ज्यादा इजाफा है। हम अक्सर एहराम और नील की बातें तो सुनते रहे हैं, मगर मिस्र इस्लामी तारीख का भी बहुत बड़ा गहवारा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ की बहुत बड़ी अहमियत थी। अंबिया की आमद हुई, मौजज़ात जाहिर हुए और अल्लाह की निशानियां यहाँ देखी गईं। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्र की तारीख की। तो इसकी तारीख बहुत ही पुरानी है। मिस्री लोग हजारों देवताओं को मानते थे, जिनमें सबसे बड़ा सूरज का देवता रा था। तकरीबन 3200 क़िब्ल मसीह में बादशाह मैनिस ने मिस्र की तमाम रियासतों को जोड़कर फिरौनों की ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी। याद रहे कि फिरौन किसी बंदे का नाम नहीं, बल्कि मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, जैसे हिंदुस्तान में राजा होता था। उनका यकीन था कि वो मौत के बाद दोबारा जिंदा होंगे, इसलिए उन्होंने लाशों को मम्मी बनाकर सोना चांदी के साथ एहराम में दफन किया। मिस्र का सबसे पहला एहराम जोजर का स्टेप पिरामिड था, जो पत्थर का पहला बड़ा ढांचा था। फिर आया गेजा का अजीम एहराम, जो शाह खोफो ने बनवाया था। उसे बनाने में 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए और ये दुनिया के 7 अजायब में से एक है। बाद के दौर में मिस्र ईरानी और सिकंदर आजम के पास रहा। इसी यूनानी दौर में मशहूर मलका क्लियोपेत्रा आई, जो अपने हुस्न और रूमी जर्नैलों से ताल्लुकात की वजह से तारीख में अमर हुई। दोस्तों, 969 ईस्वी में फातमी दौर में मौजूदा दारुल हुकूमत काहिरा की बुनियाद रखी गई। इससे पहले दारुल हुकूमत फस्ताद था, जहां फातिह मिस्र हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु का खैमा था, और उन्होंने ही मिस्र में इस्लामी दौर का आगाज किया। बाद में उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बना, जहां मोहम्मद अली पाशा के खानदान ने असल कंट्रोल संभाला और 1922 में बरतानवी कब्जे से आजादी का ऐलान किया। मिस्र वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आजम ने भी मिस्र का दौरा किया। पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंगों में मिस्र की भरपूर फौजी मदद की, जहां पाकिस्तानी पायलट्स जैसे सैफुल आजम और सितार अलवी ने कई इसराइली तैयारे गिराए। पाकिस्तानियों के लिए यहाँ वीजा ऑन अराइवल नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद एम्बेसी से टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता है। इस वक्त मिस्र में तकरीबन 700 पाकिस्तानी रहते हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसे अपने फोन में लाजमी रख लें, क्योंकि ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मिस्र की मईशत की लाइफलाइन। मिस्र की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत है, जो नील के मरहूने मिन्नत है। यहाँ का असवान हाई डैम नील के पानी को कंट्रोल करता है और बिजली बनाता है। नील की जरखेजी की वजह से यहाँ खजूर, आम, कपास और चावल की बेहतरीन काश्त होती है। जदीद रिसर्च के मुताबिक अब अमेज़न दुनिया का सबसे लंबा दरिया है और नील दूसरे नंबर पर आता है। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्री जानवरों की भी मुम्मियां बनाते थे। यहाँ तक कि आसार कदीमा से 15 फीट लंबे मगरमच्छों की मुम्मियां भी मिली हैं। फुटबॉल मिस्र का कौमी जुनून है और इस ख्वाहिश में भी ये दुनिया में टॉप पर है। मिस्र अब तक 4 नोबेल प्राइजेस भी जीत चुका है। मिस्र का झंडा सुर्ख, सफेद और स्याह रंग का है, जिसके बीच में सोने का उकाब बना हुआ है, जिसे सलाहुद्दीन ईगल कहते हैं, और ये ताकत और आजादी की अलामत है। ये था मिस्र का वो तारीखी और ज़र्री सफर, जिसकी कहानियां आज भी दुनिया को हैरान कर देती हैं। हमने आपको वहाँ के लोगों, रस्मो रवाज, कल्चर, एहराम के हकायक और दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो इस बात को जाहिर करने के लिए कमेंट्स भी लाजमी करें। वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें। मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।